सुप्रभात बच्चों। आज आपकी हिंदी की कक्षा है। इस हिंदी की कक्षा में मैं आपकी अध्यापिका, मेरा नाम ऋचा है। आप मुझे ऋचा मैम कह के बुला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने परिवार के साथ बिल्कुल सकुशल होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है काल। बच्चों, आप क्रिया पाठ पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि क्रिया क्या होती है। क्रिया, काम को करना, ऐसे शब्द जिनसे कि कार्य का होना या करना पाया जाता है। तो अब कार्य जो होता है या किया जाता है वो किसी न किसी समय तो होता है, या तो वो अभी हुआ है, या वो पहले हुआ है, या वो आगे होगा। तो इस तरह से काम का करना या होना जब जिस समय में पाया जाता है उस समय को काल कहते हैं। काल मतलब समय, वह समय जो कि हमें बताता है कि क्रिया कब हुई और हुई, होगी या हो रही है। कार्य के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं कि क्रिया किस समय हुई है, किस समय होगी और किस समय या फिर किस समय हो रही है। तो इस तरह से क्रिया के होने के समय के आधार पर हम काल को 3 भागों में बांटते हैं। काल को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भूतकाल। भूतकाल वह समय होता है जो बीत चुका है, जो चला गया। वर्तमान काल, जो इस समय चल रहा है, वो समय जो चल रहा है अभी। भविष्यत काल, भविष्यत काल वह समय है जो आएगा, आने वाला समय। तो इस तरह से काल के 3 भेद होते हैं, समय के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल वह जो जा चुका है, वर्तमान काल वह जो चल रहा है, भविष्यत काल वह जो आने वाला समय है। अब भूतकाल, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूतकाल को। भूतकाल कार्य के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का संकेत मिलता है उसको भूतकाल कहते हैं। मतलब कार्य का वह रूप जो कार्य हो रहा है उस कार्य का पता चलता है कि वह पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है, जो समय बीत चुका है उसमें वह हो चुका है। तो बीते हुए समय में जो कार्य हो जाता है, बीते हुए समय में जो कार्य पूरा हो जाता है उसको पूरा होने के संकेत मिलते हैं या शुरू होने के संकेत मिलते हैं, बीते हुए समय में होने के संकेत मिलते हैं। तो उसको हम भूतकाल कहते हैं। वह जो कार्य होता है वह भूतकाल में माना जाता है। जैसे हमने खाना खाया, बच्चों ने पाठ पढ़ा। हमने खाना खाया मतलब हम ये काम कर चुके हैं। बच्चों ने पाठ पढ़ा, बच्चे ये काम कर चुके हैं। माँ ने मिठाई बनाई, इसका मतलब माँ ने मिठाई बना चुकी हैं। माँ मिठाई बना चुकी हैं, तो माँ ने मिठाई बनाई। तो इस तरह से जो भूतकाल होता है, भूतकाल वह काल होता है जिसमें कि कार्य पहले हो चुका है। जो कार्य हो चुका है वो भूतकाल में कहलाया जाता है। अब खाया, पढ़ा, बनाई, ये सब क्या है? क्रिया है। और ये क्रिया कैसी हुई हैं? ये हो चुकी हैं पहले। काम है, ये क्रिया है और ये क्रिया पहले हो चुकी है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें उसका बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल क्या है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कितने प्रकार का होता है ये भी तो देखना है। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं बच्चों? भूतकाल के 10 भेद माने गए हैं। सामान्य भूतकाल, नेमी भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, नेमी संकेतार्थ भूतकाल, पूर्ण संकेतार्थ भूतकाल और संभाव्य भूतकाल। सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल मतलब सामान्य रूप से जो कार्य भूतकाल में हो गया है, सामान्य, बिल्कुल उसमें बिल्कुल साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से बीते हुए समय में यह कार्य हो गया है। किसी भी कार्य के बीते हुए समय में होने का सामान्य रूप से संकेत मिलता है, साधारण रूप से संकेत मिलता है, तो वो होता है हमारा सामान्य भूतकाल। और वह कार्य क्या हुआ है?
बहुत ज़्यादा देर हुई उसे हुए हुए या अभी थोड़ी देर पहले हुआ ये नहीं कह सकते, लेकिन वो हो चुका है, वह कार्य हो चुका है। जैसे कि अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, अध्यापिका ने पाठ पढ़ा दिया है। अब ये वो कल पढ़ाया है, अभी पढ़ाया, आज पढ़ाया है, इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ाया है या पिछले हफ्ते पढ़ाया है, ये नहीं, उसमें समझ ये नहीं होता है इसमें निश्चित, बस काम हो चुका है भूतकाल में। इसके अलावा नौकर चला गया, नौकर चला गया, तो नौकर चला गया, इसमें अब वो कब गया ये नहीं पता, बस वो चला गया। कार्य समाप्त हुए हुए कम देर हुई या ज़्यादा देर हुई ये नहीं पता, बस नौकर चला गया। तो ऐसा वह कार्य जहाँ किसी भी कार्य के बीते होने का संकेत मिलता है, बीते हुए समय में होने का संकेत मिलता है, उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि कार्य को पूरा हुए हुए या कार्य अभी हुआ ख़त्म हुआ है या कुछ समय पहले ख़त्म हुआ है या कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है, तो बस कार्य हो चुका है, तो वो होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा आता है आपका नेमी भूतकाल। इसमें नेमी भूतकाल में क्या होता है, इसमें भूतकाल में कार्य करने की आदत होती है। भूतकाल में इसमें कार्य करने की आदत का पता चलता है। भूतकाल में कार्य करने की आदत किस तरह से, जैसे कि जो इसमें मुख्य क्रिया भी होती है और सहायक क्रिया भी होती है। देखिए, वह खेलता फिरता था, हम जब छोटे थे हम खेलते फिरते थे। तो इसमें जब मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो वह बड़ा उछलता फिरता था। तो इसमें क्या होता है, देखो दो क्रियाएं होती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। उछलता फिरता, खेलता फिरता, यह है मुख्य क्रिया और था सहायक क्रिया। तो नेमी भूतकाल में क्या होता है, मुख्य क्रिया जो होती है वो वर्तमान काल की होती है। खेलता, कूदता, हंसता, बोलता, वो तो बहुत हंसता रहता था, पता नहीं अब उसे क्या हो गया, पहले तो बहुत हंसता रहता था, है ना। तो हंसता रहता, बोलता रहता, खाता रहता, खेलता रहता, सोता रहता। छोटा था तो हर समय सोता ही रहता था, अब तो सोता ही नहीं है, खेलता रहता है बस। तो सोता रहता, हंसता रहता, खेलता रहता, ये वाली जो क्रियाएं हैं ये मुख्य क्रियाएं हैं और ये हैं वर्तमान काल की क्रियाएं। और सहायक क्रिया कौन सी है, था जो है वो सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया कब की है, सहायक क्रिया है भूतकाल की क्रिया। तो नेमी भूतकाल में क्या होता है, नेमी भूतकाल में जो मुख्य क्रिया होती है वो वर्तमान काल की क्रिया होती है और जो सहायक क्रिया होती है वो भूतकाल की क्रिया होती है। खेलता फिरता था, हम जब छोटे थे हम खेलते फिरते थे, बहुत हंसता रहता था, पहले तो ये बहुत हंसता रहता था। तो इसी तरह के हमारे गली में एक भिखारी था जो गाता फिरता था, आजकल नहीं आता, पहले था। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये नेमी भूतकाल में आती हैं, जिसमें कि मुख्य क्रिया वर्तमान काल की होती है और सहायक क्रिया भूतकाल की होती है। अब तीसरा आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि आसन्न भूतकाल तो सबसे आसान है। आसन्न भूतकाल में क्या है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, हो चुका है पूरा, लेकिन अभी अभी हुआ है, कुछ समय पहले पूरा हुआ है। जैसे बिल्कुल अभी अभी काम पूरा हुआ है और शुरू तो हुआ था भूतकाल में, लेकिन अभी अभी पूरा हुआ है। मैंने एक उपन्यास पढ़ना शुरू किया था पिछले हफ्ते, अभी अभी पढ़ के ख़त्म किया, अभी अभी पूरा पढ़ा है। तो जो कार्य ऐसा होता है जिस कार्य के से हमें ये पता चलता है वो कार्य शुरू तो भूतकाल में हुआ था लेकिन पूरा अभी अभी हुआ है, ख़त्म अभी अभी हुआ है। तो जैसे कि गाड़ी अभी अभी छूट गई, बहुत देर से खड़ी हुई थी स्टेशन पे, हमने पहुंचने में देर कर दी, अभी अभी छूट गई, तो गाड़ी अभी अभी छूट गई। और बिल्ली अभी अभी दूध पी गई सारा, तब से तो रखा हुआ था, दरवाज़ा बंद था, नहीं आई, लेकिन अभी अभी आई, सारा दूध पी गई। तो गाड़ी अभी अभी छूट गई, बिल्ली अभी अभी दूध पी गई। जो कार्य शुरू भूतकाल में हुआ था लेकिन ख़त्म अभी अभी हुआ है कुछ समय पहले,
वो होता है आसन्न भूतकाल। चौथा बच्चों आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कौन सा भूतकाल होता है? ये कार्य बहुत पहले हो चुके हैं, ऐसे कार्य जो कि बहुत पहले हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी दिलाई थी। या इस तरह जो कार्य ऐसे जो कि बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। या मैंने सभी मित्रों को निमंत्रण पत्र भेज दिए थे। ऐसा नहीं है कि इतिहास में हो गए, लेकिन पहले हो गए और पूरे हो गए। निश्चित है कि वो कार्य हो चुके हैं, भूतकाल में ही शुरू हुए थे और भूतकाल में ही ख़त्म हो गए थे और बहुत समय हो गया उन्हें ख़त्म हुए हुए। तो इस तरह से ऐसे कार्य जो कि पूर्ण भूतकाल मतलब पूरी तरह से वह भूतकाल में ही भूतकाल के ही कार्य हैं। पूरी तरह से कैसे कि शुरू भी भूतकाल में हुए थे और ख़त्म भी भूतकाल में ही हुए हैं। इसके बाद आता है बच्चों संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल में होता है कि किसी कार्य के पूरा होने में संदेह होता है। पता नहीं पूरा हुआ नहीं हुआ, शुरू तो हुआ था भूतकाल में लेकिन पता नहीं पूरा हुआ नहीं हुआ। दिल्ली में बारिश हो रही होगी, सुबह मैंने बात की थी किसी से, अपने मित्र से दिल्ली में, तो उस समय बारिश हो रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा बादल थे, बारिश का मौसम था, तो इस समय दिल्ली में बारिश हो रही होगी। उस समय बादल हो गए थे तो अब बारिश हो रही होगी, है ना। या मोहन पत्र लिख रहा होगा, मोहन पत्र लिख रहा होगा। वो किस तरह से कि मैंने उसको बोला था भाई कि तुम्हारे मित्र का पत्र आया है, तुम्हें उसका उत्तर भेजना है, तो हो सकता है वो लिख रहा होगा, तो मोहन पत्र लिख रहा होगा। तो इस तरह से ऐसे कार्य जिनके कि पूरा होने की शुरू तो हो गए थे वो भूतकाल में, लेकिन उनके पूरा होने में संदेह है, पता नहीं अभी तक पूरे हुए या नहीं हुए। इसके बाद आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल कौन सा भूतकाल होता है? अपूर्ण भूतकाल जहाँ पर कोई कार्य की अपूर्णता दिखाई देती है। मतलब ये कि कार्य भूतकाल में शुरू तो हो गया था लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। देखो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल में हमें संदेह होता है कि पता नहीं वो हुआ या नहीं हुआ। शुरू हो गया था भूतकाल में, या हमें संदेह था, हमें अंदेशा था कि वो हो रहा होगा, तो पता नहीं वो हुआ या नहीं हुआ, और पता नहीं वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, या हो रहा है या हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। हम संदेह कर सकते हैं इसमें। लेकिन अपूर्ण भूतकाल में निश्चित होता है कि यह कार्य हो रहा था, जिस समय हम वहाँ थे उस समय यह कार्य हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, पूरा नहीं हुआ था, हो रहा था और भूतकाल में हो रहे थे। बच्चे सो रहे थे, जिस समय हमने देखा उस समय बच्चे सो रहे थे, है ना। सो के उठे नहीं थे, सो रहे थे, और अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक पढ़ा चुके नहीं थे। जब हमने अपना क्लास ऑन किया था, हमने अपना क्लास को में लॉगिन किया था, उस समय हमारे अध्यापक हमें पढ़ा रहे थे। हम किसी वजह से लॉग आउट हो गए, नहीं कर पाए, है ना। तो उस समय लेकिन क्लास हमारी पूरी नहीं हुई थी, कक्षा हमारी पूरी नहीं हुई थी, उस समय अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से बारिश हो रही थी। जब मैं देहरादून में था, या कल जब मैं सहारनपुर गई थी, उस समय वहाँ बारिश हो रही थी, या सुबह जब मैं सहारनपुर से लौटी उस समय वहाँ बारिश हो रही थी। अब इतना टाइम हो गया है, इतने घंटे बीत चुके हैं, तो हो सकता है अब रुक गई हो या अभी भी हो रही हो, लेकिन उस समय जिस समय मैं वहाँ थी उस समय बारिश हो रही थी। ठीक है, तो ये होता है आपका अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद आता है हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल क्या होता है? जिससे कि यह पता चलता है कि काम होने वाला तो था, किसी वजह से नहीं हो पाया। कोई कार्य
होने वाला तो था लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। मतलब जहाँ भूतकाल का एक कार्य भूतकाल के दूसरे कार्य पर आश्रित होता है। आश्रित मतलब उस पर आधारित होता है। ये काम होगा तो होता तो ये भी हो जाता, ये नहीं हुआ इस वजह से ये भी नहीं हुआ, है ना। कि पढ़ लेते तो पास हो जाते, नहीं पढ़े तो पास भी नहीं हुए। तो जहाँ भूतकाल का एक कार्य, दोनों कार्य भूतकाल के होते हैं, लेकिन भूतकाल का एक कार्य भूतकाल के दूसरे कार्य पर आश्रित होता है। ठीक है, कि अगर कोई कार्य होने वाला था लेकिन नहीं हुआ तो वहाँ पर होता है हेतुमद भूतकाल। इसके बाद आता है बच्चों नेमी संकेतार्थ। नेमी संकेतार्थ में क्या होता है? नेमी संकेतार्थ और हेतुमद लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नेमी संकेतार्थ में इच्छा या शर्त प्रकट होती है। कोई इच्छा का पूरा होना या किसी शर्त का प्रकट होना, या कोई ऐसी बात कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, है ना। तो जैसे अगर मैं बाज़ार जाती तो तुम्हारा सामान भी ले आती, बाज़ार ही नहीं गई तो तुम्हारा सामान कैसे लाती। इससे कुछ आदत का भी पता चलता है ना। सोकर उठ जाता तो समय से तैयार हो जाता, सोकर ही नहीं उठा कैसे समय से तैयार होगा। ठीक है, तो ये होता है नेमी संकेतार्थ भूतकाल। इसके बाद आता है पूर्ण संकेतार्थ भूतकाल। पूर्ण संकेतार्थ जो इच्छा या शर्त के भूतकाल में पूरा होने की बात करता है। किसी इच्छा के या किसी शर्त के या किसी बात के भूतकाल में पूरा होने के लिए बताता है। भूतकाल में पूरा होने का बोध कराता है, जो आदत बताता है, नियमितता बताता है। नियमितता मतलब कोई कार्य नियम से होता है या कोई कार्य आदत से होता है। यदि वो पढ़ लिया होता तो पास हो गया होता। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, देखो अभी आपने देखा था इससे पहले नेमी भूतकाल में आपने देखा था कि जो क्रिया होती है वो वर्तमान काल की होती है और जो सहायक क्रिया होती है वो भूतकाल की होती है। पूर्ण संकेतार्थ में इसका उल्टा होता है। पूर्ण संकेतार्थ में जो मुख्य क्रिया होती है वो भूतकाल की होती है और जो सहायक क्रिया होती है वो वर्तमान काल की होती है। किस तरह से? पढ़ लिया होता तो पास हो जाता, पास हो गया होता, है ना। तो पढ़ लिया होता भूतकाल की क्रिया आ गई तो पास हो गया होता, पास हो जाता ना। यदि तुम बाज़ार गए होते तो सामान खरीद लिया होता, पढ़ लिया होता, लिया हो गई भूतकाल की क्रिया। ऐसे यदि तुम बाज़ार गए होते तो सामान खरीद लाए होते, गए भूतकाल की क्रिया, होते वर्तमान काल की क्रिया। सामान खरीद लाए होते, लाए भूतकाल की क्रिया, होते फिर वर्तमान काल की क्रिया। तो नेमी भूतकाल में मुख्य क्रिया वर्तमान काल की होती है, सहायक क्रिया भूतकाल की होती है। पूर्ण भूतकाल में मुख्य क्रिया भूतकाल की होती है, सहायक क्रिया वर्तमान काल की होती है। इसके बाद आता है संभाव्य भूतकाल। संभाव्य भूतकाल में क्या होता है कि कार्य होने की संभावना बताई जाती है। निश्चित नहीं है हुआ या नहीं हुआ, संभावना, हो सकता है हो जाए, है ना। शायद गाड़ी स्टेशन पे खड़ी हो, शायद माँ ने खाना बना लिया हो सकता है आज बारिश हुई हो, वहाँ हो सकता है दिल्ली में आज बारिश हुई हो, है ना। तो संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ होता है वहाँ होता है संभाव्य भूतकाल। तो ये तो था आपका भूतकाल। अब इसके बाद भूतकाल के बाद आता है बच्चों वर्तमान काल। वर्तमान काल जो कार्य वर्तमान समय में पूर्ण होने का संकेत है। वर्तमान जो चल रहा है, ये जो समय जो चल रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको काल पाठ पढ़ा रही हूँ। तो ये हमारी हिंदी की कक्षा है। तो जो काम इस समय हो रहा है, वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है, तो वह कार्य जो कि वर्तमान समय में चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, जैसे इतने सारे हमने भूतकाल के भेद पढ़े, वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। वर्तमान काल के कौन कौन से भेद होते हैं? देखो, वर्तमान काल के कौन कौन से भेद होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल।
सामान्य वर्तमान काल वैसे ही जैसे कि हमने सामान्य भूतकाल पढ़ा था कि कोई भी कार्य सामान्य रूप से वर्तमान में होता है। वर्तमान में कोई भी कार्य सामान्य रूप से होता है, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे खेलते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, फूल खिलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, सामान्य रूप से जो कार्य होता है। ठीक है, अब आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जहाँ पर कोई कार्य अभी पूर्ण हुआ होता है, कहते हैं कि अभी हुआ है, बिल्कुल हमने पाठ पढ़ लिया है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान और पूर्ण भूतकाल में फ़र्क होता है। पूर्ण वर्तमान में हम सहायक क्रिया है लगाते हैं और पूर्ण भूतकाल में हम था लगाते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, हमने पाठ पढ़ लिया है, अभी ख़त्म किया है पाठ, और बारिश हो चुकी है, बच्चे सो गए हैं, तो इस तरह से बच्चों ने खाना खा लिया है। तो जो ऐसे वो कार्य जो कि पूर्ण रूप से वर्तमान काल में हुआ है और अभी ख़त्म हुआ है, बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले हो गया। अगर वो बहुत पहले ख़त्म हो गया था तो वो पूर्ण भूतकाल बन जाता। पूर्ण वर्तमान काल जो अभी ख़त्म हुआ है। इसके बाद आता है बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल वो जो कि चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बाज़ार में भीड़ लगी हुई है, देश में कोरोना चल रहा है। तो इस तरह के जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, चल रहे हैं, तो वह कार्य होते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। कि शुरू तो हो गए हैं वर्तमान में लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, वो अभी चल रहे हैं काम। इसके बाद आता है बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह होता है। संदेह मतलब बच्चे पाठ याद कर रहे होंगे, पिताजी टहल रहे होंगे बगीचे में, पता नहीं टहल रहे हैं नहीं टहल रहे होंगे, तो हम उसमें सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम उसमें अंदाज़ा लगाते हैं, हम उसमें सिर्फ हम अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम संदेह होता है कार्य में कि हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों भविष्य काल पर। भविष्य काल जहाँ पर भविष्य में कोई कार्य होने की सूचना होती है। भविष्य मतलब आने वाला समय। मैंने आपको शुरू में बताया था, भूत मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान मतलब जो समय चल रहा है, और भविष्य मतलब आने वाला समय। तो भविष्य काल में जो वह कार्य जो कि भविष्य काल में होने की सूचना मिलती है वो होते हैं भविष्य, उन्हें हम भविष्य काल बोलते हैं। जबकि कार्य के भविष्य में होने की सूचना मिले। अब भविष्य काल में क्या होता है? तो भविष्य काल कितने प्रकार का होता है? भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना, सामान्य अवस्था प्रतीत होती है। किसी कार्य के भविष्य में होने की सामान्य अवस्था प्रतीत होती है, वो होता है भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। किस तरह से? हम पाठ पढ़ेंगे, कल हम बाज़ार जाएंगे, कल बारिश होगी, कल मम्मी मिठाई बनाएंगी। तो इस तरह से जो कार्य सामान्य रूप से भविष्य काल में होने की सामान्य रूप से भविष्य काल में होने के संकेत मिलते हैं। दूसरा आता है संदिग्ध भविष्य काल। संदिग्ध भविष्य काल में क्या होता है? संदिग्ध भविष्य काल में होता है भविष्य में होने का संदेह होता है। पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी, लगता है बारिश होगी, आज शायद बारिश होगी, आज शायद हम बाज़ार जाएंगे। तो इस तरह से जो कार्य भविष्य में होने के संकेत मिलते हैं, संदेह होता है जिनमें भविष्य में होने कार्य के होने का में संदेह होता है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो।
सामान्य भविष्यकाल वो जिसमें कि कार्य के भविष्य में होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। हम पढ़ेंगे, हम खेलेंगे, हम बाज़ार जाएंगे। संभाव्य भविष्यकाल वो जहाँ पर कि कार्य के भविष्य में होने में संदेह होता है। शायद हम बाज़ार जाएंगे, शायद हम खेलेंगे। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह के दायरे में, जिस पर कि संदेह हो। संदिग्ध मतलब संदेह। बच्चों जहाँ पर भी संदिग्ध शब्द आता है उसका मतलब होता है कि संदेह। ठीक है, तो संदेह है कि संदिग्ध मतलब संदेह है कि कार्य पूरा होगा, भविष्य में कार्य होगा या नहीं होगा। शायद हम बाज़ार जाएंगे, शायद मम्मी बाज़ार ले जाएंगी। तो ये होता है संदिग्ध भविष्य। उसके बाद आता है हेतु मत भविष्य। हेतु मत भविष्य में बच्चों क्या होता है? हेतु मत भविष्य होता है ऐसा भविष्य काल का एक कार्य दूसरे कार्य पर आधारित होता है। हेतु का मतलब होता है प्रयोजन, कारण। ठीक है, तो हेतु मत का मतलब होता है एक दूसरे पर कारण आश्रित होना। मतलब ये होता तो ये होता, ये हो रहा है इसलिए ये हो रहा है, ये होगा तो ये होगा। तीनों काल का देखो, अगर भूतकाल का हेतु मत, अगर ऐसा होता तो ऐसा भी ऐसा होता। अगर पढ़ लेते तो पास हो जाते, है ना। भविष्य काल का हेतु मत होगा पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। कुछ नहीं करना होता है, बस जो भूतकाल के हेतु मत में जो आपने भूतकाल की क्रिया लगा रखी है उस क्रिया को भविष्य काल की क्रिया में बदल दिया आपने। पढ़ लेते तो पास हो जाते, भूतकाल का हेतु मत हो गया। भविष्य काल का हेतु मत हो जाता है पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। बाज़ार चलोगे तो सामान खरीद के लाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये काल था। काल आपके 3 तरह के काल आपने पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आज की हम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे अपने परिवार के साथ। तो आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।